की एक बीमारी है जो कि मैं देखती हूँ कि वो जरूर लौट के वापस आते हैं ये देखने के लिए। फला की दोस्त बात कर रही हूँ, फला की बहन बात कर रही हूँ, फला की कजन बात कर रही हूँ, तो सर खा के अस्सलाम वालेकुम, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मैं हूँ नैमा किरण और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। तो चले शुरू करते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक पर्सन की शादी हुई है, उसके कभी ओल्ड क्रशेस रहे हैं या कभी किसी के साथ ओल्ड चक्कर रहा हो, तो वो एक्स रहते हैं जो, तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे ये होता है कि शादी के बाद मैसेज आ गया और वहां से एक सिंपल हाई करके बात स्टार्ट हो जाती है, तो क्या वो भी चीटिंग कर रहे होते हैं? अच्छा, कल मैंने बड़ी मजे की बात करी थी। वो ये थी कि ह्यूमन जो है ना उसके ये है कि वो एक साथ जो है ना वो मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट इमोशंस जो है वो एक साथ होल्ड कर सकता है, नहीं के रख सकता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी क्योंकि हम वाकई देखते हैं कि बहुत से, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, सही है, और ये सिर्फ फेसबुक और इस इन एप्स तक नहीं है महदूद। ये हम आगे देखते हैं कि देयर आर डेटिंग एप्स एज वेल, ठीक है। उसमें मैं मेंशन तो खैर चलें, छोड़े, मेंशन नहीं करते नाम, लेकिन सबको पता है, सबको पता है कौन सी एप्स की हम बात कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। इवन वो जो एक फॉल्स वो निकला है ना कि मैट्रिमोनियल सर्विसेज, वो भी अंदर अंदर ही डेटिंग ही है, इट्स नॉट समथिंग। शादीशुदा बच्चों वाले आदमी वहां पे अपने आप को सिंगल बना के बैठे। इवन ये दोनों का, ये तो मैं बोलूंगी कि फीमेल्स के लिए भी है और मेल, दोनों जो है ना वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करें, दे आर मैरिड, और वो जो है ना वो लोगों को आगे बेवकूफ बनाते हैं। किसी और की पिक्चर्स यूज करके, हाँ, वही है ना तरीका। फीमेल से फिर अपनी आइडेंटिटी हाइड करती हैं, और मेल भी वैसे करते हैं। कैट फिशिंग में मेल में भी है कैट फिशिंग। खैर, जहाँ पे बात है सोशल मीडिया की, तो बिल्कुल ये हमने देखा है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि अच्छा अब आपकी शादी हो गई है, सी, ठीक है, आपने बेशक कनेक्शन कट कर दिया हुआ, आपने पास्ट की सारी चीजें डिलीट कर दी, आपने कहा जी हमने नंबर चेंज किया, हम नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। नंबर चेंज करने से मुझे एक चीज बहुत मजे की याद आई है। पाकिस्तान में चीज बहुत है कि जब शादी होने लगती है तो वो एक न्यू सिम जरूर लेती है। चाहे चक्कर चले हो या नहीं चले हो, लेकिन वो न्यू सिम, हाँ, ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है न्यू सिम लेने का, न्यू नंबर लेने का। अच्छा, खैर वो खैर और भी मल्टीपल रीजन हो सकता है, वो किसी और चीज को अवॉइड करियो, लेकिन खैर वो होता ही है ना कि वो ये कहते हैं कि हमारा नंबर यहाँ वहाँ यूनिवर्सिटीज वगैरह, मैं भी करूंगी, मैं भी जरूर ये करूंगी। होता है, तो इस वजह से वो चेंज होती है। मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरा अपना ऑफिशियल नंबर है। अच्छा, तो ये होता है कि हम देखते हैं कि बेशक वो कनेक्शन कट के थी, लेकिन एक्स की एक बीमारी है जो कि मैं देखती हूँ कि वो जरूर लौट के वापस आते हैं ये देखने के लिए कि आप अभी अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अच्छा, और उनका ये मसला बहुत होता है, अगर आप मूव ऑन कर रहे हो ना, आपकी जिंदगी खराब कर, हाँ, फिर कहेंगे कि यार चलो हम कुछ ना एंटरटेनमेंट लाते हैं और जो है ना हम उसको तंग करते हैं, पोक करते हैं। तो यही हमने देखा है कि वो फिर वापस जरूर आते हैं, चाहे वो लड़की हो, लड़की भी लड़कों के पीछे वापस आती हैं, बहुत आती हैं। और खास तौर पे तो वो तो ऐसे इमोशनली जो है ना वो करती हैं ब्लैकमेल, और ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना, जान दे दूंगी। हाँ, आपको जो है ना, मैं फला की दोस्त बात कर रही हूँ, फला की बहन बात कर रही हूँ, फला की कजन बात कर रही हूँ, तो सर खा के या ऐसा है। और मेल जो है वो फिर इमोशनली मतलब उस तरह से फीमेल को करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो बिल्कुल ये होता है कि आपके एक्स वापस आते हैं और जो है आपको वो करते हैं। अब इसमें जो है ना मैं बस ये बोलूंगी कि अपनी बाउंड्री, अपनी पर्सनल हदूद, उनका ख्याल आपको जो है वो होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, अब ये चीटिंग में कब बदलती है? डेफिनेटली जब आप जो है ना वो उस पर्सन को शटअप कॉल देने की बजाय आप उसको एंटरटेन करने लग जाओ, सही है। आपने कहा चलो, कभी कभी होता है ना माइंड में इंसान कहता है चलो यार मैं एक दो दफा से बात करके खत्म कर दूंगी, तो वो ये इस चीज में नहीं पड़ना, एक दो दफा भी बात नहीं करनी। जो चैप्टर क्लोज हो चुका उसे वहीं पे खत्म करो। अगर वो वापस आया है, जस्ट ब्लॉक हिम, सही है। या अपने हस्बैंड को बोलो कि, बल्कि खैर हस्बैंड को अक्सर नहीं पता होता तो हम ये नहीं कहेंगे, हस्बैंड को बोलो, बट सिंपल है उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा आपने देखा ही नहीं है मैसेज, या इग्नोर कर डिलीट कर दो। क्योंकि अगर आपने एक दफा भी अपने आप को मना लिया ना कि आपने उसको रिप्लाई करना है, तो फिर ये साइकिल चलता रहेगा। ये सबसे बड़ा धोखा होता है अपने आप को देने के लिए। उसकी वैलिडेशन की पहली निशानी होती है कि आप उसको जवाब दे दो। एग्जैक्टली, आपने उसको जवाब दिया, मतलब आपके माइंड में कुछ तो आया, और जब उसको जवाब मिल गया तो अब उसको जो है ना वो उम्मीद आ गई कि हाँ मैं अब इस पर्सन से और मजीद बात कर सकता हूँ और उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ आगे। लेकिन शटअप कॉल देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लड़के हैं तो आपको अपनी जो है वो जो एक्स होती हैं उनको शटअप कॉल देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप लड़कियां हैं तो आपको अपने एक्स से शटअप कॉल देनी जरूरी है। और देखें, ये बातें ना अपने, अगर कोई आके आपको तंग कर रहा है ना, तो ये बात अपने स्पाउस से ना छुपाए, क्योंकि जब स्पाउस को बाद में पता चलता है और किसी और तरीके से पता चलता है, तो वो फिर जो है ना वो चीज, मतलब बजाय आप चीटिंग नहीं भी करो, लेकिन वो चीज फील ऐसी होती है कि जैसे चीटिंग की है।
तो अपने स्पाउस से बिल्कुल ना छुपाएं। और मेरे दूसरों के लिए भी ये मैसेज है कि प्लीज, आपको कोई बता रहा है, अपनी बात शेयर कर रहा है कि मुझे फना पर्सन तंग कर रहा है, वो मेरा एक्स रह चुका है, तो उस चीज में ना पड़ो कि यार ये लड़की तो पहले भी यूज हुई है, या ये लड़का तो पहले भी यूज हुआ है जैसे भी। इस चीज में ना पड़े, बल्कि उसकी उस टाइम पे उसको समझे और उसको मदद करें, उसकी उससे जान छुड़वाने। दूसरा मैं ये बोलूंगी कि ये कब चीटिंग में तब्दील होती है, जब ऑब्वियसली आप जो है ना वो उस तरफ डेविएट होना शुरू हो जाओ वापस से, जब आपको लगे कि आपकी जो फीलिंग्स है ना वो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो रही है अपने हस्बैंड से, आपका जो फोकस है वो अपने हस्बैंड से शिफ्ट हो रहा है, और आपका ध्यान जो है ना वो मैसेजेस की तरफ जा रहा है, बार बार अपना फोन चेक कर रहे हो कि मुझे उसका रिप्लाई आया कि नहीं आया, तो ये एक वन ऑफ द साइन है कि आप इसको जो है वो उसमें ये होता है कि आप सीक्रेटली स्टार्ट करना शुरू कर देते हो। सबसे मेजर साइन यही है कि आप छुप के जो है ना चीजें करना शुरू कर देते हो, जो सामने चीजें होनी चाहिए वो छुप के मिल रहे हो, छुप के बातें कर रहे हो, छुप के फोन यूज कर रहे हो, छुप के टेक्सटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा आप फोन में इंडल्ज हो रहे हो, बहुत ज्यादा आप अपनी एनर्जी और टाइम जो है उसमें लगा रहे हो, जो आपको अपनी शादी में लगाना चाहिए बजाय इसके, तो आप उसमें वो जो है ना वो चीजें लगा रहे हो। आप अपनी बाउंड्री वायलेट कर रहे हो। बाउंड्री वायलेट करने का मतलब ये है कि आपकी सेक्स चैट स्टार्ट हो गई है, या सेक्स टॉक स्टार्ट हुई है, या आप अपनी न्यूज जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो, और आप अपनी ये जो शादी की एक बाउंड्री है ना, वो एक मियाँ बीवी का एक पर्दा होता है, और अगर आप इसको वायलेट कर रहे हो ना, डेट मीन्स के आप किसी और को ला रहे हो। और फिर हाँ, आप एक इमोशनल डोर खोल रहे हो अगले पर्सन के लिए, कि आप जो भी चीज है, या जो भी आपको बुरा लग रहा है, या जो भी आपकी इमोशनल वर्नेबिलिटीज है, आप वो बजाय इसके अपने स्पाउस के साथ शेयर करो, आप वो चीजें जो है ना स्पाउस को इग्नोर करके उसके साथ शेयर करना शुरू कर दो, जो आपका वो पर्सन है। तो ये चीजें भी जो है वो आपकी वायलेट होना शुरू जाती है, और यहीं से आपका एक वो जो चीटिंग वाला जो दौर है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें रेड फ्लैग है, और अगर आपका स्पाउस आपके साथ कर रहा है तो ये आप अभी अच्छा, इसके अंदर मुझे बड़ा अच्छा वो एक इंस्टाग्राम की पोस्ट याद आई है कि मैंने एक दफा ऐसी स्क्रॉल करी थी, क्योंकि अब हमारे पास ये मैट्रिमोनियल साइट्स और डेटिंग एप्स का जरा कल्चर भी निकला है, अंदर खाते लोगों ने रखी है, और स्पेशली मैरिड मैन जो कि सीख कर रहे हैं अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, या जो उनकी इंटीमेट नीड्स उनको फुलफिल कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो है ना मैं पढ़ी थी, तो कितनी ऐसी फीमेल्स थी, मैरिड वुमेन थी, जिन्होंने जो है ये बोला था कि हमने अपने हस्बैंड के फोन में जो है वो ऐप देखी है। वो कहती हमने डायरेक्टली, हम उनसे क्वेश्चन तो नहीं किया हमने, लेकिन हमने वो ऐप देखी है, तो पूछ रही थी कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमारे जो है ना वो हस्बैंड इस तरह की एप्स यूज करें। तो मैं मतलब ये बता रही हूँ कि दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज वेरी सीरियस, सही है कि आप जो है ना वो इस तरह की एप्स मोबाइल में आपके होना सही है, और फिर वो आप चला रहे हो, एप्स डेफिनेटली हैं तो आप यूज करते हो, तो तभी है ना, हम कोई ये फालतू ऐप तो नहीं रख के बैठे होते हैं जो हम यूज ना कर रहे हो। तो ये एक बड़ा कंसर्निंग हमारी सोसाइटी में जो है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड निकला हुआ है कि मर्द और खवातीन दोनों जो है वो मैरिड अपना जो है वो इमोशनल या अपनी जो इंटीमेट नीड्स है उसको कहीं ना कहीं से फुलफिल करने के लिए जो है ना वो ढूंढ रहे हैं कुछ ना। इवन मुझे इतने लोगों ने रिपोर्ट किया कि हम जो है ना मैरिड वुमेन के साथ जो है वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ कि, क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट मैं पूछती हूँ कि वाई वाई डू यू वांट दैट। तो कहते हैं कि क्योंकि मैरिड वुमेन के साथ इन्वॉल्व होने का खतरा नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट से मुराद मेरी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो वो ये कहते हैं कि हमारा उनसे खतरा नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है हुई भी होती हैं ओपन। तो वो यही होता है कि हमारा उसमें कोई खतरा नहीं होता, और इजीली हम जो है ना इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, अलार्मिंग वे में इंक्रीज हो रहा है कि दोनों मेल और फीमेल जो है ना वो अपनी शादी को बचाने के बजाय जो है वो बाहर ये सब चीजें तलाश करें। ये बातें खैर थोड़ी सी शायद कुछ लोगों को जो है ना वो लगे कि हम बहुत ज्यादा उस तरह से होके बात करें, बट डेफिनेटली हमें ये, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड चीजें, तो हमें इस पे भी बात करनी जरूरी है कि हाउ द थिंग्स आर, क्योंकि हम जहाँ चीटिंग की बात करें तो इसमें ये रीजंस भी हैं चीटिंग के और डेफिनेटली। बीइंग अ रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट, मतलब मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं रिलेशनशिप इश्यूज को डील करती हूँ मेनली। तो उसमें मुझे तो इस तरह के एंड केसेस बहुत पर्सनली रिपोर्ट एंड होते हैं। आप ही पर्सनली, मेरे ख्याल से हमें हमारे टीचर्स ने यही सिखाया कि अगर आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है ना तो आपको ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है, यू हैव टू बी ओपन माइंड। और ओपन माइंड के बगैर देखिए सच हमें बताना जरूरी है, बिल्कुल, और सच और यही है। सच, हाँ जिन सच। चीजों को हम टैबू मांग के करते हैं ना, रोक देते हैं, लेकिन वो चीजें जरूरी नहीं है कि हम उन्हें रोकें। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इन पे बात करना बहुत जरूरी है।